देखो 14.1 को हमने ना डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि द्वारा तो कर लिया। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। और हमने 14.1 के जितने भी 9 सवाल थे वो सारे हमने प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर दिए थे। तो हमें पता है कि हमारा जो प्रत्यक्ष विधि होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। ठीक है। अब है ना इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मेथड को हम हिंदी में बोलेंगे अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है। अब अप्रत्यक्ष विधि जो होती है उसके अंदर क्या होता है, दो तरीके का होता है। तो दो तरीके से इसके मतलब इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो आप बोल सकते हो कल्पित माध्य विधि, क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि। और दूसरा, ये तो एक तरीका हो गया, और दूसरा तरीका इसका जिसका नाम होता है उसका बोलते हैं पग विचलन। क्या बोलते हैं, पग विचलन। ऐसा मत समझ लेना आपके पांव विचलित हो रहे हैं पग मतलब पांव भी मानते हैं ना, पग विचलन। ठीक है। अब है ना, ये दोनों मेथड में से जो मेथड, कौन सा मेथड लगेगा, सवाल देखते जाएंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी कि अप्रत्यक्ष विधि से करना और भी आसान होता है, लेकिन कब कल्पित वाला लगाना है, कब पग विचलन लगाना है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगी। लेकिन सबसे पहले हम फॉर्मूला दे देते हैं। जो फॉर्मूला इसका क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसका जो पग विचलन विधि होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी मैं आपको लिखा देती हूँ। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। इसमें भी ए प्लस, जैसे इसमें इसमें इधर कल्पित वाले में हमने पहले ए लिखा, इधर भी ए लिखेंगे, इधर प्लस लगाया, इधर भी प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ सिग्मा एफ लिखेंगे, यहाँ पे भी सिग्मा एफ लिखेंगे। यहाँ डी लिखा है, आप यू लिख लेना, मतलब मेरा नाम लिख लेना। ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा एफ, यहाँ डी लिखा है ना तो यहाँ यू लिख लेना। एक पग विचलन में एक पग एक्स्ट्रा, एक स्टेप एक्स्ट्रा, क्या, इंटू एच कर लेना, क्या कर लेना, इंटू एच कर। एच। मतलब यहाँ डी था, आप यहाँ इसकी जगह यू लिख लेना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस एच और होता है, और इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान विधि होती है। ठीक है। अब इसमें सवाल आता है बेटा कि ना ये जो डी होता है ये क्या होता है, डी को निकालने का क्या तरीका होता है बेटा, जो डी होता है उसको निकालते हैं एक्स माइनस ए। ठीक है, एक्स माइनस ए लिखते हैं। ठीक है। अब बेटा जो ए होता है उसका मैं बता देती हूँ। ए को ही हम बोलते हैं कल्पित, क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। इस विधि का नाम भी क्या है, कल्पित माध्य विधि। अभी जो डी होता है, ये डी निकालने का तरीका होता है एक्स माइनस ए। अब ए, इसमें ए क्या होता है, ए होता है कल्पित माध्य। ठीक है। ध्यान रखना इसमें जो सिग्मा एफ होता है, जिसको टेबल बनाते हैं ना कि हम एफ की जो टेबल बनाते हैं उसका टोटल लगाते हैं ना सिग्मा, तो उसको सिग्मा एफ बोलते हैं ना। वो जो हाँ होता है वो एन होता है। ठीक है। अभी देखेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है, यानी कि ये बारंबारताओं का योग होता है एक्चुअली। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। अब आ जाओ पग विचलन पे। अब पग विचलन पे अगर आ जाते हो तो इसमें आप पूछो कि भाई मैडम यू कैसे निकलता है। बिल्कुल आसान है। यू निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, इसमें जो ये यू होता है ना, ऐसे ही निकलता है। जैसे आपने यहाँ डी निकाला था तो आप यहाँ यू निकालोगे। यू निकालने के लिए से आपने डी निकालने के लिए आपने क्या लिखा था, एक्स माइनस ए। यहाँ पे भी लिख दो एक्स माइनस ए, लिख दिया, लिख दिया ना। यस पर इसमें एक काम हाँ। एक्स्ट्रा करना, एच से डिवाइड कर लेना। एच मतलब हाइट होता है, एच मतलब ऊंचाई होता है। ठीक है। ठीक है। यस मैम। अब इसमें देखो, इसमें इसमें अपन ने क्या लिखा है, एक्स माइनस ए ओनली। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स माइनस ए और एक एक चीज एक्स्ट्रा, एच से डिवाइड कर दिया। ठीक है, हाँ। बस। यस मैम। और इसके अलावा अब इसमें कुछ भी नहीं है, इतना आसान है। ठीक है। वही ए का मतलब, ठीक। इसमें भी ए का मतलब क्या होता है, कल्पित तो इसमें जो ए होता है, ए का मतलब होता है कल्पित माध्य। क्या होता है ए का मतलब, कल्पित माध्य। देखो तुम समझो कि ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब यहाँ पे भी कल्पित माध्य है, ए का मतलब यहाँ पर भी कल्पित माध्य है, और एक विधि का नाम भी कल्पित माध्य है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। और इस विधि यस का नाम है पग विचलन, और इसका नाम है कल्पित माध्य। ठीक है, क्योंकि माध्य विधि, लेकिन क्या है इसमें जो है, हम ए का मतलब क्या होता है, कल्पित माध्य, और इधर भी ए का मतलब कल्पित माध्य है। अब हम सवाल करेंगे तो हम समझते जाएंगे कि हमें कब कौन सा मेथड लगाना चाहिए, सवाल को देखकर हमें समझ में आता जाएगा। हाँ, तो आपका जो पहला प्रश्न है सवाल का, देखो हम एक प्रश्न करते हैं और फिर समझते हैं कि हम प्रत्यक्ष विधि लगाएं या हम अप्रत्यक्ष विधि लगाएं, कौन सी लगाएं। ठीक है। अप्रत्यक्ष में भी दो होते हैं, कल्पित माध्य और पग विचलन। सबसे पहले ना सवाल में जो ये
कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 है, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे कैसे, ठीक है, तो लिख लेते हैं, चलो ठीक है, ये तो हमें पता ही है। लिखने के लिए आप क्या करोगे, एक लाइन तो सबसे ऊपर ऐसे होती है, ठीक है, तो आप पहला वाला जो आपका कॉलम है क्या है, दैनिक मजदूरी, तो आप लिख लो दैनिक मजदूरी, ठीक है, लिख लिया। एक कॉलम और छोड़ लो, उसमें आपने रुपए लिख लिया, ठीक है, और ये लाइन लाइन के ऊपर मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये हमने लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है जो Yes. सवाल वो लिख लो, 500 से 520, ठीक है, 520 से 540, 40. 540 से 560, 560 से 580, और 580 से क्या हो जाएगा, 600 तक है। 600. जहाँ ये खत्म हो रहा है उस पे एक लाइन और खींच देते हैं, ऐसे तुम भी किया करो सब लोग, ठीक है। उसके बाद में Yes. श्रमिकों की संख्या दी हुई है, ठीक है, तो हम भी श्रमिकों की संख्या उतार लेते हैं, 12. ठीक है, ये लो उतार लिया, कितनी दी हुई है, 12 14 और श्रमिकों की संख्या. 8 6। तो सबसे पहले तो हमको सवाल उतारना होता है, तो हमने सवाल उतार लिया। अब है ना, अब हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, वो भी निकाल ही लो, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, वर्ग चिन्ह को आप यहाँ पे एक्स बोलते हैं, और ये श्रमिकों की संख्या इसको एफ बोलते हैं, मतलब ये एफ है और ये एक्स है, ठीक है। Yes. कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह, आपको पता है, मध्य बिंदु होता है कि नहीं होता है, ठीक है, निकाल लो। हाँ. तो ये 500 और 520 का मध्य बिंदु क्या हुआ, या तो आप ऐसा करोगे 5. L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 करोगे, फिर हर एक के लिए करोगे, तो एक बार ऐसा करके हाँ. देख लो, या फिर मध्य बिंदु तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो 500 और 520 का बीच का नंबर, इनके बीचों बीच नंबर क्या होता है, 510 होता है 10. ना, ठीक है, Yes, ma'am. 510। 520 और 540 के बीच में मध्य बिंदु क्या होगा, 530, फिर 550 हो Yes. जाएगा, 560 से 580 के बीच में 570 निकल के आएगा, ठीक है, और 590 निकल के आएगा, आएगा ना। हाँ. Yes, ma'am. अब है ना, इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो, अगर तुम प्रत्यक्ष विधि, तो तुमने सारे सवाल प्रत्यक्ष विधि से तो कर लिए, तो प्रत्यक्ष विधि में तो तुम क्या करते थे, एफ एक्स निकाल देते थे, और यहाँ सिग्मा एफ एक्स निकाल देते थे, यहाँ सिग्मा एफ लिख लेते थे, और फिर उसमें मीन निकालना होता तो कैसे निकालते थे, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, ठीक है, और इसका जो भी मान आता था, इसका जो भी मान आता था वो नीचे रखते थे और सवाल कर लेते थे। ये तो हो गया प्रत्यक्ष विधि। तो अब लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, देखो इसका कारण ये होता है, तुम f को x से गुणा करते हो, तो देखो ये f तो एक छोटा नंबर, लेकिन x कितना बड़ा नंबर है, 510। अब 510 को 12 से गुणा करोगे तो लिखोगे 510 इंटू 12, 530 को गुणा करोगे तो 530 इंटू 14, इसको गुणा करो तो तुम्हारा वक्त गुणा करते करते बहुत खराब होता है, तुम्हें वक्त लगेगा, तो उस वक्त को बचाने के लिए हम अब क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. तुमने इतना सारा गुणा करते हो, बैठ के पन्ने भरते हो, तुम्हारा टाइम लगता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर अब ये वाला विधि जो है इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम टाइम बचाना चाहेंगे। तो हमारे पास में अप्रत्यक्ष विधि, तो अप्रत्यक्ष विधि में हमारे पास दो मेथड है, क्या है, एक तो ये कल्पित माध्यम विधि, ठीक है, एक है पग विचलन, दोनों पास पास ही है, सेम सेम से ही है, लेकिन फिर भी तुम इस कल्पित माध्य विधि से करके देखो, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप देखो फॉर्मूला क्या है, ए। अब ए क्या होता है कि आपको कल्पना करनी है, कल्पित मतलब कल्पना करो कि तुम एक माध्य चुनोगे, तो तुम क्या करो, तुम्हें कल्पना कहाँ करनी होती है, एफ, इसको तो तुम कभी मत छेड़ना, एफ को जब भी छेड़ना है इसको छेड़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, आपके पास में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। अब इनके बीचों बीच का नंबर क्या है, तो इनको बीचों बीच का नंबर ये है इनके बीचों बीच का नंबर, जो बीचों बीच में नंबर होता है, तो दो तो ऊपर रह गए और बाकी दो नीचे रह गए, है ना, ऐसे ही हुआ, Yes, ma'am. ठीक है। हाँ. बीचों बीच का जो नंबर होता है इसको तुम मान लो ए, क्या मान लो, ए, A. ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने कहा कि भाई तुम 510 को तुम 12 से गुणा करते, फिर 530 को 14 से गुणा करते, 550 को 8 से, तुम्हें बार बार साइड में ना करके देखना पड़ रहा था, तो हमारा टाइम खराब हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसको इस वक्त को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा अप्रत्यक्ष विधि में हमने कल्पित माध्य विधि उठा लेते हैं। अगर हम कल्पित माध्य विधि उठाते हैं, तो तुम सोचना भी मैं क्या कर रही हूँ, कल्पित माध्य विधि में तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बराबर सिग्मा एफ। अब ए क्या है, ए तो तुमने ये लिख लिया, तो तुम्हें ए तो पता चल गया, ए तो क्या तुम्हारा 550, प्लस की जगह प्लस, हाँ. अब सिग्मा एफ, नीचे तो तुम सिग्मा एफ लिख लोगे, सिग्मा एफ तुम्हारा क्या है, सिग्मा एफ तुम्हारे 50 है, तुम यहाँ 50 लिख लोगे। अब तुम यहाँ क्या लिखोगे, सिग्मा एफ डी, अब डी क्या है,
डी क्या होता है, बस अब डी निकालना है। अब तुम इसको ये तो हटा दो, तुम यहाँ पे डी निकालो। डी क्या होता है बेटा, मैंने तुम्हें बताया डी क्या होता है, ये रहा डी, यस एक्स माइनस, ये देखो डी क्या लिखा है, डी होता है एक्स माइनस ए। अब तुम बताओ तुम्हारा एक्स यस कौन है, ये रहा एक्स, इसमें से क्या करना है, हर यस बारी इसको तुमने ए मान लिया ना, तो डी होता है एक्स माइनस ए। ठीक है, डी क्या होता है, यस एक्स एक्स माइनस माइनस ए ए। तो तुम ए क्या करो, ये भी एक्स है, 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 यस मैम और इसमें से ए माइनस करना है। तो तुम क्या करोगे, तुम इसको माइनस, पाँच हाँ माइनस करोगे। तुम, हाँ तुम क्या करोगे, ऐसा देखो, यहाँ पे ऐसे एक करके बता देती हूँ। 10 में से तुमने ए को माइनस करना है, तो ए किसको माना है, 50 में से, सॉरी गलती होगी, एक्स किसको माना है, 510 यार मिट गया क्या इतना सारा, 510 और हाँ 500 है ना। तो तुम क्या लिखोगे, 510 में से, हर 510 में से क्या माइनस करना है, ए किसको माना है, 550 को। ठीक है, फिर तुम क्या करोगे, 530 में से किसको माइनस करोगे, 550 को। फिर तुम 550 में से किसको माइनस करोगे, ए को माइनस करोगे। फिर तुम 570 में से किसको माइनस करोगे, ए को माइनस करोगे। फिर 590 में से तुम किसको माइनस करोगे, ए को ए माइनस। को ठीक है, करोगे ना। यस मैम ठीक है, तो तुम्हारा उत्तर यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, 510 में यहाँ से पे माइनस 550 गया, तो ये तुम, माइनस या 550 और 510 का गैप क्या होता है, 40। यस मैम लेकिन साइन माइनस के किसका साथ पड़ेगा, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 550 में से 530 गया तो क्या गया, -20। माइनस 550 में से हाँ 500 गया जीरो, यहाँ पे जीरो ही आ जाता है। ये क्या होता है, इसके सामने जीरो ही आता है, जिसको तुमने ए माना होता है, उसमें हमें हमेशा यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, यस अब मैम 570 में से 550 गया तो प्लस का 20, है ना। यहाँ पे हाँ क्या जाएगा, हाँ 590 में से तुम 550 घटाओगे तो प्लस का 40। 40 अब देखो, यस 40 का 40 कट गया, -20 से +20 कट गया। यस मैम ठीक है, और बचा क्या तुम्हारा, जीरो। तो तुम्हारा ये क्या आ गया, जीरो। है क्या आ गया, जीरो ही तो आया। ठीक है, यस मैम जीरो आ गया। अब देखो, अब ना अभी तुम मतलब अभी सॉरी, इसको तुम अभी अभी ये भी तुम मत करो, अभी एक बार वापस से देख लो, ये मैं तो हटा के। अब डी जो है वो क्या आ गया, ये अपन ने क्या निकाला, डी निकाल लिया, क्या निकाल लिया, डी। लेकिन तुम एक चीज बताओ मेरे को, कि अगर मेरे को यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे एफ डी चाहिए, क्या चाहिए, एफ और डी। इसका मतलब तुमने क्या निकाला, ये डी है ना, तुमने क्या निकाला, ये डी हाँ तो निकाला है। तो ये जो डी है तुम इसको एफ यस से मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी कि तुम एफ डी लिखोगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ एफ डी चाहिए, तो तुम एफ और डी पूरा निकालोगे। एफ तो तुम्हारा क्या है, 12, और ये क्या है, 40। अब 12 को 40 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, बताओ। 12 एफ सिग्मा एफ डी यानी टोटल एफ को नहीं करना क्या सिग्मा एफ डी तो यहाँ निकलेगा, पहले आप क्या एफ डी तो निकालोगे, यानी कि ये एफ और ये डी, ये एफ और ये डी गुणा करो, ये एफ और ये डी गुणा करो, ये एफ और ये डी गुणा करो, ये एफ और ये डी गुणा करो। आ रहा है समझ में। यस मैम आ रहा है तो अगर तुम 12 को 40 से गुणा करोगे तो 12 फोर जा 48, तो 480। ठीक है, और जीरो अलग से लगा दोगे, 14 टू जा 28, है ना, और जीरो यानी कि 280। फिर 8 को किससे करोगे, जीरो से, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। जब इस 6 को किससे करोगे, 20 से करोगे, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 10 को 40 से गुणा 120 करोगे तो 400 आ जाएगा। आ गया। यस मैम ठीक है, हाँ अब, हाँ अब ये फालतू का ये हटा देते हैं हम, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें यहाँ एफ डी चाहिए ना, सिग्मा, तो तुम सिग्मा एफ डी यानी कि इनका सबका प्लस माइनस निकाल लो। तो ये देखो, ये 400 इन दोनों का माइनस और माइनस किया प्लस, तो यहाँ कितना आ गया, इनका इनका हिसाब किताब करा तो यहाँ कितना आ गया, जीरो और 8 8 16, 5 6 7, तो ये आ गया माइनस का 760। और ये कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ लो, जीरो, क्योंकि प्लस का है ना, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे फिर से, तो कितना आ जाएगा, 2 520, है ना। तो ये -760 520, इन दोनों को हल कर लोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, 6 में से 2 गया, तो 4, 7 में से 5 गया, तो 2, और किसका आया, माइनस का, क्योंकि साइन किसका बड़ा है, यस माइनस का, है ना, हाँ हाँ माइनस का। अब तुम इसका माइन यहाँ पे मान रख लोगे, क्योंकि तुमने सिग्मा एफडी क्या निकाला, सिग्मा एफडी क्या तुमने क्या निकाल लिया, -240, तो तुम्हें ये क्या रख, समझ में आ गई। यस मैम तो अभी समझना, मैं तुम्हें कराना जो चाह रही हूँ, अभी मेरे ध्यान से समझना, हाँ मैं कर रही हूँ। अब तुम इसको हल कर लो। ठीक है, तो पाँच सौ अब पचास 550 और ये 200, ये जीरो से तो जीरो कट गया। अब ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, 550 में से चला जाएगा 24 5 हो गया, समझ में आ रहा है। यस मैम अब तुम इसको 550 और ये 24 को भाग दोगे, 5 से, यहाँ रफ में, तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, है ना, 4 उतरा, है ना।
है ना, 5 8 जा 40 है ना, यस मैम। ये 4.8 आ गया। बस अब 550 में से तुम्हें क्या घटाना है, रफ में बता दो। तुम्हें 4.8 घटाना है, इसके पीछे कुछ नहीं होता तो जीरो लगा लो और ये घटा दो। ये माइनस का है ना तुम्हारा, तुम इसको घटा दो तो कितना आ गया तुम्हारा, कितना आ गया बताओ, ये आ गया तो 545 अब तुम दो। समझ रहे हो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी भी हमने जो किया, ये जो मेथड है सही है, बिल्कुल सही है। कौन से मेथड से किया, कल्पित माध्य विधि द्वारा किया, किया ना, यस मैम। यही तो फॉर्मूला है। लेकिन हाँ। बेटा अभी भी क्या हुआ, समझने की कोशिश करना, अभी भी क्या है, सवाल थोड़ा भारी रह गया। इसको हम और हल्का बना सकते थे, मतलब ये जो है ना, ये प्रश्न ये तुमने कर लिया, ये तुम्हें समझ में आ गया, हमने एफडी निकाला, फिर भी ये जो संख्याएं थी ये अभी भी भारी थी गुणा करने में, हम इसको और छोटी कर सकते थे। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब मैं इसको कल्पित माध्य से करके दिखाती हूँ, सवाल को किससे करके दिखाती हूँ, पग विचलन। नहीं कल्पित माध्य से कर लिया, पग विचलन से करेंगे, किससे करेंगे इसी सवाल को, पग विचलन विधि पग से। विचलन से करते हैं। तो अब इस सवाल को अगर पग विचलन से करना हो तो इस सवाल को हम यहाँ पे मैं पग करके दिखाती हूँ, पग विचलन द्वारा। ए प्लस। ठीक है, तो इस सवाल में सिग्मा। वापस से, हाँ प्रश्न उतार लो, प्रश्न में पहला कॉलम किसका बनेगा, दैनिक मजदूरी का बनेगा ना, यस मैम। हाँ दैनिक मजदूरी का एक पहला कॉलम बना लो जिसमें वापस से लिखो 500 से 520, 520 से 40, 540 से 500, 60। 60 से 580, 180 से 600, है ना, ये तो यस। हमने पहला लिख हाँ। लिया। अब दूसरा जो है हमारा क्या है, श्रमिकों की संख्या, 12 है ना, 14 और इसको हम क्या एफ। मानते हैं, हाँ इसको हम क्या मानते हैं, एफ मानते हैं ना। तो बताओ ये क्या हो गया, यस। श्रमिकों की संख्या क्या है, 12 14 8 14, सॉरी 12 14 8 6। 12 14 है और 8 10। 10। जहाँ पे खत्म होता है तुम भी एक लाइन जरूर खींचा करो, ये तुम लोग अभी ये कर नहीं रहे हो, लिखा करो, ठीक है। ये सिग्मा एफ क्या आ गया, ये उसमें भी दे रखा है 50, ठीक है, और यस इसको मैम। एन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एन। एन भी। अब देखो इसमें क्या है बेटा, ये एक एफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स, एक्स क्या होता है हमारा, वर्ग चिन्ह क्या होता वर्ग चिन्ह। है ना, होता है ना, ठीक है। वर्ग चिन्ह यस कैसे मैम। निकालते हैं, मध्य बिंदु होता है, वो तो तुम्हें आ ही गया आप करते करते, ये 510 आ गया, इन दोनों के बीच का वर्ग बिंदु क्या होता है, 530 हो गया, है ना, फिर 550 हो यस गया, 570 हो गया और 590 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या मैम। नहीं है नहीं। ना। मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पे भी तुमने एफ एक्स निकाला था, ये एफ निकाला था, यहाँ एक्स था, वही तुमने यहाँ पे निकाला था, ये एफ निकाल रखा है, ये एक्स निकाल रखा है, यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं। अब तुम सबसे यस पहले मैम। पग विचलन विधि का फॉर्मूला लिखो। बड़े ये सांख्यिकी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, इसमें क्या है, पहले फॉर्मूला लिखो फिर सवाल करो, तो पहले आप फॉर्मूला लिखो पग विचलन विधि का, आप पहले मुझे फॉर्मूला बताओ। ए प्लस सिग्मा एफ यू। लो, ए प्लस सिग्मा एफ यू, है ना, बटा सिग्मा एफ यस। और इंटू एक एक्स्ट्रा चीज एच, हाँ। ठीक है। अब तुमने u तो मुझे पूछा था, तो u पूछा था तो मैंने कहा था भाई u निकालने का तरीका है x माइनस ए बटा h, यस मैम। तो ये मैंने तुम्हें बताया था, है ना। अब यहाँ पे क्या हाँ। करेंगे, हम u निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, u निकालेंगे। u कैसे निकालते हैं, x माइनस ए बटा h, एच। आ रहा है समझ में, यस मैम। देखो। अब u, तुम क्या करो, सबसे पहले क्या करो, x कौन है, ये रहा x, अच्छा a किसको मानना है, बीचों बीच इन x के अंदर, x में ही x की जो पूरा जो कॉलम है 550। हाँ उसमें किसी एक बीचों बीच नंबर को आपने a मानना है, क्या मानना है, ए। ठीक है। आप क्या करो, आपको x में से a माइनस करना है, तो आप 510 में से ये 550 माइनस करो, ठीक है। अभी क्या किया था, यस x मैम। माइनस, हाँ तो आप, मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ, आप कैसे करोगे, 510 में से। भाई ऐसे ही तो करोगे, आप ऐसे ही तो करोगे, यस मैम। हाँ। 5, हाँ 510 माइनस 550 और बटा में क्या लिख 80। दोगे, बटा में ये देखो h, अब ये h क्या बला होती है, h जो होता है बेटा वो होता है अंतर, h क्या होता है, अंतर, किसका अंतर, इनके बीच का अंतर, इनके यानी बीच में कि कितना अंतर है, 20 20 का। वेरी गुड, 20 20 का अंतर है। तो ये h क्या है, सब में h क्या हो गया, 20 का अंतर है सब में, तो यहाँ सबको क्या लगेगा, 20 से भाग भी लग जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले बताओ यस। 500
50 और 510 का अंतर कितना होता है? या एक काम करते हैं, 550 तुम और 510। सुनो एक काम करते हैं, तुम इसको ना ऐसे समझो कि तुम इसको ऐसे समझो कि तुम पहले ना इतना भी तुम्हें अगर दिक्कत आ रही ना, तो सबसे पहले आप इन दोनों x माइनस ए निकाल के कॉलम बना लो। क्या कर लो? x माइनस ए निकाल लो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 510 माइनस 550, ऐसे बार बार लिखने से अच्छा है तुम एक बार हाँ तुम डायरेक्ट करो। तो यहाँ पे क्या होगा, 510 में से 550 गया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 40। 40। 530 में से 550 गया तो माइनस का 20। यस मैम। 550 में से 550 गया तो 0। 0। 570 में से ये 20। 550 गया तो 570 में से, यानी कि बड़े में से छोटा जा रहा है, 20। 20। 590 में से ये 590 में से 40। 550 गया तो 40। आगे समझ में? 40। है ना? अब यस ये चीज मैम। तुमने माइनस, देखो -40 -20 0 20 40, ये तो तुमने यहाँ पे भी निकाली है, देखो -40 -20 0 निकाली ना, और इसको तुमने यहाँ डी बोला। बोला था कि नहीं बोला? हाँ। बोला था। हाँ। हाँ, तो तुम इसको डी बोल लो, ये तुम भी डी बोल लो, यहाँ तक वही है। ठीक है। उसके बाद में यस। अब हाँ, अब इसको u बोलोगे। u किसको बोलोगे? x माइनस ए जो है, जो तुमने ये निकाला है, इसको अगर जैसे ही तुम h से भाग दोगे तो ये क्या बन जाएगा? u। यू। है। तो अब देखो, अभी हमने यहाँ पे क्या करा था, जब यहाँ पे तो हमने क्या करा था, ये f दिया हुआ था, ये d निकाला था, यहाँ पर ये d निकाला, और हर बार f को d से गुणा करते गए तो fd निकल गया, fd निकल गया, fd निकल गया ना। लेकिन बेटा यस। इसमें क्या हुआ, अभी भी ये हुआ था कि इसके अंदर जो ये जो नंबर है ना, ये बहुत बड़े बड़े हैं, देखो ये कितने बड़े बड़े नंबर है, 3 3 संख्याओं के नंबर है। इनको हम छोटा हाँ। बनाना चाहते हैं, दिखने में इतना बड़ा बड़ा नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप अगर 12 को 40 से गुणा करोगे तो 480, या 14 को 20 से गुणा करा तो आपका 280।